Namaste all, this is JB Anjali Pathak from Faculty of Education Methodology, Department of Fashion and Design. In the previous sessions, we discussed about what are the fashion terminologies and where, which cities are very much famous for all the fashion that is being derived in day-to-day basis. Today, we'll be learning about the other fashion terms that are very commonly used in the fashion industry and also in books and everywhere. Those terms can be referred as fad, classic, and many more like that. I'll share my screen with you. Terms that keep designer in the business, or term that we commonly use in the fashion business are fashion, fad, classic, style, design, trends, and fashion cycle. Now, what is fashion? Fashion is basically the currently accepted prevailing style. Any style that is being used at the current time is called fashion. फैशन क्या है? अगर करंट में जो भी डिजाइन या स्टाइल करंटली चल रहा है उसको हम लोग फैशन के टर्म्स में करेंगे, मानेंगे। ये हो सकता है कि अभी चल रहा हो और इससे हो सकता है इससे पहले वाले को भी हम लोग फैशन में ही इंक्लूड करते हैं। वो कैसे होगा कि मेजर एक्सेप्टेंस किसी भी प्रोडक्ट की क्या है उस बेसिस पे। प्रोडक्ट कौन सा बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? गारमेंट्स की। तो कौन सा गारमेंट जो मेजरली एक्सेप्टेड है एक लार्ज कम्युनिटी से, मास से, उस पर्टिकुलर गारमेंट को हम लोग फैशन की टर्म दे सकते हैं। या फिर व्हाट आर द करंट फैशन नाउ, जो करंट फैशन चल रहा है उसको हम लोग फैशन भी बोलते हैं, प्लस उसको हम ट्रेंड बोल सकते हैं। जो भी चीज करंटली चल रही हो एट द प्रेजेंट टाइम उसको हम लोग ट्रेंड भी बोलते हैं। नेक्स्ट, फैड। फैड क्या है? कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि इंट्रोड्यूस हुआ है, मार्केट में एक्सेप्ट भी हुआ, पर वो उतना ही जल्दी उसका नेग्लिजेंस या फिर उसकी रिजेक्शन स्टार्ट हो गई थी। A fashion with a sudden burst of popularity, any product that is being introduced in market, accepted by the large mass market, and then rejected at the very same speed. That particular product is called fad. फैड का बेसिकली हम लोग एक ग्राफ भी बनाते हैं, उसमें हम लोग ये शो कर सकते हैं कि एक साइड पे टाइम पीरियड और दूसरे साइड पे उसकी एक्सेप्टेंस। तो जैसे जो भी टाइम पीरियड है हम उसको नीचे वाली एक्सेस पे काउंट करेंगे और जो टाइम पीरियड है हम उसको ऊपर वाली एक्सेस पे काउंट करेंगे। तो कोई भी प्रोडक्ट जैसे कि स्टार्ट हुआ, इंट्रोड्यूस होने के बाद में लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, मतलब मास मार्केट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ग्राफ हमारा सीधा ऊपर पीक पे गया। पीक पे जाते ही थोड़े से ही टाइम में, मतलब वो बहुत पॉपुलर हो गया, बहुत सारे लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, मैक्सिमम नंबर लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, और उसी के थोड़े ही टाइम बाद उसको रिजेक्शन, मतलब एक सीधा फॉल। इसका ज्यादातर हमारा जो डायग्राम बनता है वो इन्वर्टेड वी जैसा बनता है कि कोई भी चीज इंट्रोड्यूस हुई, पीक पर गई, पीक पे जाती सीधे डिक्लाइन, और डिक्लाइन से ऑब्सोलेंस। तो फॉर एग्जाम्पल फैड का हम लोग ये भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिया हुआ है। ये जो सॉक्स हैं ये पहले चल रहे थे, कब आपका 90s और 80s के टाइम पर ये इंट्रोड्यूस हुए। उसके बाद में लोगों ने इसको लिया, बट थोड़े ही टाइम बाद उनको ये चीज बहुत अजीब लगने लगी, तो उन्होंने इसको वापस रिजेक्ट कर दिया। और अगर अभी का हम कोई मतलब कोई एग्जाम्पल लेना चाहें तो हम लोग ले सकते हैं, जैसे कोल्ड शोल्डर टॉप आप लोग देखते होंगे, जिसका यहाँ से शोल्डर से कट होता था। तो ये चीज भी पहले एकदम से इंट्रोड्यूस हुई, बट उतनी ही जल्दी लोगों ने उसको रिजेक्ट करना भी चालू कर दिया, क्योंकि उनको वो थोड़ा सा इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस अच्छा नहीं लगा, इन टर्म्स ऑफ उसका फिजिकल यूज वो नहीं उनको सेटिस्फाई किया।
तो इसलिए उन लोगों ने ये चीज़ रिजेक्ट करना चालू कर दी। तो कोई भी प्रोडक्ट जब जितनी जल्दी आकर जा रहा है, उसको हम लोग फैड भी बोलते हैं। फैड जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं यूजुअली ये बहुत ही मतलब बेसिकली एक तो इसको फास्ट फैशन का पार्ट मानते हैं। और क्योंकि ये फास्ट फैशन का पार्ट होता है तो ये हमारे जो फैशन इंडस्ट्री है उसके लिए बहुत हार्मफुल, एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल रहता है। और हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट जो है वो फैड में ना रहे। फैड टर्म है, ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करता है, बट हर कोई यही कोशिश करता है कि फैड जैसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में आए ही ना। क्योंकि आप जब एक बार प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, आपने मार्केट में लेकर आ गए, आप एक प्राइस सेट कर देते हो, उस हिसाब से आप अपना प्रोडक्शन भी बढ़ा देते हो, क्योंकि आपको पता है कि डिमांड उसकी ज्यादा है। जब डिमांड ज्यादा होगी तो आप उस प्रोडक्ट को सेल करना भी ज्यादा करोगे। तो सेल करने के लिए हमारे प्रोडक्ट का बनना भी जरूरी है। जितना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा उतना ज्यादा हमारे रिसोर्सेज यूज आएंगे। जब हमारे रिसोर्सेज ज्यादा यूज आए या फिर प्रोडक्ट बन गया और एकदम से लोगों ने उसको रिजेक्ट करना चालू कर दिया, तो वो जो प्रोडक्ट है वो वेस्ट में चला गया। जितनी भी प्रोडक्शन की मेहनत थी वो भी वेस्ट हो गई, प्लस जो भी रिसोर्सेज हमने यूज करे थे उस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए वो भी सारे वेस्ट में चले गए। तो हर कोई डिजाइनर अपनी पूरी कोशिश करता है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर वो बना रहा है तो वो फैड की लिस्ट में ना आए। बट फैशन का जैसे कि हमें पता है कि कोई इसकी श्योरिटी नहीं है, 100% गारंटी नहीं ले सकते हम किसी चीज की। तो ये भी होता है कि चांसेस रहे कि कोई प्रोडक्ट फैड में आ जाए, भले ही आप चाह रहे हो वो आए या ना आए उसके बेसिस पे। तो ये एक टाइप का फैशन होता है। और उसके बाद में आता है आपका स्टाइल। ये भी एक टर्म है। स्टाइल क्या हो गया, इसको आप ट्रेंड के नाम पे भी दे सकते हो। स्टाइल किसी की भी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने वाली चीज होगी। कैरेक्टरिस्टिक और डिस्टिंक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रेस दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑन फैशन। कि एक पर्टिकुलर इंसान क्या अपने उसने गारमेंट्स पहने हुए हैं, किस तरह से पहने हुए हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, उस पर्टिकुलर पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स, उस पर्टिकुलर पर्सन की पर्सनालिटी, इन चीजों को वो डिस्क्राइब करता है, इन चीजों को वो शोकेस कर रहा है। तो अगर कोई हम लोग देखें कि ओल्ड एज में है तो ज्यादातर लोग चाहेंगे कि वो बहुत ही नॉर्मल, मतलब लाइट वेट गारमेंट्स पहने और जिसके बहुत ही कलर सटल हो। कि अगर बहुत ब्राइट कलर होगा तो दे विल नॉट बी एबल टू बी राइट विद दैट, एंड ऑल्सो दे विल नॉट बी कंफर्टेबल विद दैट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट द कंफर्ट that they have to choose, they choose comfort on their own choice firstly, and second जो उनका कलर चॉइस होता है वो भी बहुत सटल रहता है, जिससे कि उनकी पर्सनालिटी को वो रिफ्लेक्ट करता है। अगर उसी एज ग्रुप में कोई एक पर्टिकुलर इंसान बहुत फंकी क्लोथ्स को ट्राई कर रहा है तो वो उसकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। हम यहाँ पर ये मान रहे हैं एक ग्रुप ऑफ पीपल का ज्यादातर एक पैटर्न होता है उनके जो भी गारमेंट्स हैं उनको पहनने का। बट उसी केस में भी हमारे पास एक्सेप्शंस हमेशा रहते हैं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर एज वी से। तो एक्सेप्शन में ये हो जाता है कि उसी कम्युनिटी के लोग में हो सकता है कि किसी को वो चीज ना पहननी हो, और वो क्या करता है, वो उसकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करता है। अगर कॉलेज गोइंग लोग हैं तो वो डेनिम्स को ज्यादा यूज करेंगे। और अभी के टाइम पर देखिए तो जैसे यूथ बहुत ज्यादा अवेयर है एनवायरमेंट फ्रेंडली फैब्रिक्स को लेकर, तो वो सस्टेनेबल वेयर पे भी बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। और यहाँ की इंडिया की जो वीव्स है, लूम्स है, इनको इनसे भी बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। तो इसलिए वो लोग वो ट्राई कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी पहने। तो ये बेसिकली एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल या फिर पर्टिकुलर पर्सन की चॉइस होती है कि वो क्या पहन रहे हैं, और उसी के बेसिस पे उनकी पर्सनैलिटी शोकेस होती है। तो each and every person or each and every group of people have a different style, and which is their own. They develop it by with the people that they live with, or they develop it with the time or the experience they have in their life. अगर कोई फैशन से रिलेटेड कोई फैकल्टी है तो वो कोशिश करते हैं कि वो भी वीव्स वगैरह पे ज़्यादा फोकस करे, तो हैंडलूम साड़ीज वगैरह वो ज़्यादा पहनना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको अपनी फैशन या अपनी आर्ट को और ज़्यादा आगे लेकर आना है। तो
ये डिपेंड करता है हर किसी की खुद की पर्सनैलिटी पे। तो दिस इज स्टाइल। नाउ द नेक्स्ट वन, classic. Now what is classic? Classic is basically a fashion that retains general acceptance over a very extended period of time. uh, Classic is basically a term that is used uh, for a garment that is being introduced and is lately still in the trend even after passing a lot of time. बहुत ज्यादा टाइम बीतने के बाद भी अगर कोई फैशन ट्रेंड में है तो हम उसको क्लासिक फैशन के नाम से बोलते हैं। जैसे कि साड़ी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्लासिक फैशन का, जो कि 80s में भी चलती आई थी, 90s में भी चल रही थी, 2000 उसके बाद में भी चल रही है, और अब तक साड़ीज का हर हम देखेंगे कि हम देखते हैं कि यहाँ पे हर जगह पर इसका यूज प्रॉपर है। भले ही उसका ड्रेपिंग स्टाइल बदल गया हो, बट उस पर्टिकुलर गारमेंट पीस की एग्जिस्टेंस अब भी है। भले ही उसके फैब्रिक्स या कलर्स या प्रिंट या टेक्निक्स चेंज हो जाए, बट वो जो पर्टिकुलर गारमेंट है, टाइप ऑफ गारमेंट, वो अभी भी एग्जिस्ट करता है और शायद आगे भी करेगा। तो ये हमारे क्लासिक फैशन में आता है। क्लासिक फैशन में इंडिया के एग्जाम्पल अगर हम और देखें तो साड़ी के अलावा ब्लाउज और अनारकली जो है वो भी हमारा क्लासिक फैशन में काउंट होता है। ये पहले भी चलता था और आज भी चलता है। तो ये था क्लासिक फैशन। Then is design. What is design? It refers to a specific version of a style. कि किसी पर्सन की कोई स्टाइल है बट उसमें भी वो किस तरीके का सिलवट पहन रहा है, मतलब क्या डिजाइन फॉर्म में रह रहा है, उसको हम लोग एज अ डिजाइन भी बोलते हैं। तो जैसे कि अभी हम लोग एक ड्रेस देख रहे हैं, ये बॉडी फिटेड बॉडीकॉन ड्रेस है जिसमें एसिमेट्रिकल नीचे से इनका कट है। तो ये इस पर्टिकुलर पर्सन की एक डिजाइन हो गई कि बॉडी फिट और नीचे से एसिमेट्रिकल। ठीक है। इन द नेक्स्ट वन देन इज द ट्रेंड, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था। ट्रेंड में क्या हो रहा है, कोई भी चीज जो करंटली चल रही है, द मूवमेंट ऑफ अ फैशन इनटू एंड थ्रू द मार्केट प्लेस। इट इज ऑल्सो अबाउट हाउ लॉन्ग फैशन रिमेन्स पॉपुलर। तो कोई भी मूवमेंट, कोई भी फैशन जो इंट्रोड्यूस हुआ है बट करंटली चले जा रहा है पूरे मार्केट प्लेस में, मास मार्केट के अंदर, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड। जो कि एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होके ज्यादातर फॉलो किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेंड। इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि फैशन साइकिल क्या होता है। कोई भी गारमेंट या कोई भी जो भी वियर कोई भी पहन रहा है, उसका एक ना एक साइकिल होता है, उस साइकिल का नाम होता है फैशन साइकिल। फैशन साइकिल के अंदर ये बताया जाता है कि जब भी कोई गारमेंट इंडस्ट्री से मास मार्केट में आ रहा है तो उसकी क्या उसका पेज रहेगा। तो जैसे हम लोग यहाँ वाले ग्राफ में देख सकते हैं, नीचे तो इसका है टाइम पीरियड, एक एक्सिस पर है इसका टाइम पीरियड और दूसरी एक्सिस पर है इसका लोगों का एक्सेप्टेंस, नंबर ऑफ पीपल का एक्सेप्टेंस किस चीज को लेके, उस प्रोडक्ट को लेकर। तो अगर हम लोग देखें, जो फर्स्ट डॉटेड वाला यहाँ पर है, जो ये वाला आप लोग देख रहे हैं, ये डॉटेड वाली लाइन, ये क्या हुआ, यहां से इंट्रोड्यूस हुआ, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, मतलब इतने लोगों ने एक्सेप्ट करना चालू किया, इंक्रीज हो रहा है तो एक्सेप्टेंस चालू हो जाती है। एक्सेप्ट आया, उसके बाद में ये पीक पर गया, मतलब यहाँ पर पीक पे जाने के बाद में लोगों ने इसको थोड़ा सा कम लेना चालू कर दिया, तो वो डिक्लाइन होने लगा, और डिक्लाइन के बाद में वो सीधा ऑब्सोलेंस में चला गया। वैसे ही अगर हम एक दूसरा ग्राफ देखें तो इसमें टाइम पीरियड बताया गया है 1977 से 1978 के बीच में कोई प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें उसका इंट्रोडक्शन चालू हुआ, वो बहुत ऊपर तक पीक पे गया, मतलब बहुत सारे लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, तो ये फैशन बन गया। पीक पर जो भी कोई प्रोडक्ट चला जाता है उसको फैशन या ट्रेंड पर वो काउंट करते हैं। जैसे ही वो फैशन में आया, उसके बाद में लोगों ने उसको धीरे धीरे रिजेक्शन में क्यों कोई प्रोडक्ट जाता है, जब क्या होता है कि बहुत सारे लोग एक प्रोडक्ट को परचेज करते हैं,
तो वो ये देख रहे हैं कि यार साथ वाले ने भी वही प्रोडक्ट लिखा, अगर आस-पास वालों ने सिमिलर प्रोडक्ट ले रखा है, तो आप नहीं चाहोगे कि आप किसी के जैसे दिखो। हर किसी इंडिविजुअल की एक ये, अगर हम लोग ये टाइम पीरियड के हिसाब से भी चेंज होता है कि अगर पहले के लोगों को हम देखें तो अडॉर्नमेंट थ्योरी को वो लोग फॉलो करते हुए आए थे, सॉरी प्रोटेक्शन थ्योरी को। प्रोटेक्शन थ्योरी क्या कहती है कि हमें गारमेंट पहनना है, कुछ भी हमारे कोई भी गारमेंट पहनना है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे? फ्रॉम एनिमल्स और क्लाइमेट और एनीथिंग लाइक दैट। तो इस चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए हम हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए गारमेंट्स को पहनते थे, तो वो हमारे प्रोटेक्शन थ्योरी में आता था। इसके बाद में जैसे जैसे लोग इवॉल्व हुए, मार्केट डेवलप हुआ और कंट्री डेवलप हुई, उसके बाद में लोगों के पास पैसा आने लगा, तो वो इनकी एक फैशन चॉइस भी बन गई कि प्रोटेक्शन से लेके उनका वो चला गया आपके फैशन के अंदर, कि उनकी एक चॉइस होने लगी किसी भी प्रोडक्ट को लेने की, कि वो क्यों लेना चाह रहे हैं। और उसके बाद में जब चॉइसेस होने लगी, तो वो कंपेयर भी करने लगे एक दूसरे से कि क्या उनके लिए सही है और क्या नहीं। तो इस बेसिस पे यहाँ पर जैसे हमने देखा था कि पीक पे कोई प्रोडक्ट गया, बहुत सारे लोगों ने पहना, तो उसको अच्छा नहीं लगा कि यार ये तो पास वाले ने ये पहना है, मैं क्यों पहनूं। तो ऐसे करके ये फिर रिजेक्शन में आने लग जाता है। रिजेक्शन में आने के बाद में सीधा डिक्लाइन, और डिक्लाइन के बाद में ऑब्सोलेंस, मतलब पूरा ही मार्केट से वो गायब हो चुका है। अब इसकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्राई करेंगे कि इसके बारे में बात करें इन टर्म्स ऑफ कॉस्टिंग एंड इन टर्म्स ऑफ how we can sell the product, how we determine the price of a product on the basis of the fashion cycle, how a product is being taken care at all the period of time. Thank you so much.